राधे राधे, जय श्री राम, जय माता जी। दोस्तों, आपने हमारे पिछले सारे वीडियो को बहुत प्यार दिया और आशा करूँगा कि आप हमारे इस वीडियो को भी प्यार देंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और लाइक शेयर कमेंट भी करें ताकि आप लोगों से प्रेरित होकर हम आगे से आगे वीडियो बनाते रहें। हमारा लव रिलेशनशिप पार्ट 1 आप लोगों ने अच्छा पसंद किया और कमेंट्स इत्यादि तथा कॉल के माध्यम से भी बहुत सारे लोगों ने हमसे जुड़ने का प्रयत्न किया और नई नई चीज़ें जानने की कोशिश की। आज हम इसका पार्ट 2 लेके आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बातें मैं आपको बता दूं। बहुत सारे जातकों के फ़ोन आए हैं और आते रहते हैं। वो एक चीज़ कहते हैं कि हमने फलानी जगह से हमारा काम करवाया, वो बोले 24 घंटे में हम समाधान कर देंगे। हम काफ़ी दिनों तक उनके पीछे भटके हैं, लाखों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन हमारा काम नहीं हुआ है। बहुत सारे जातक कहते हैं हमने YouTube पे बैठ के देख के और कुछ आचार्यों के बोले हुए उपाय हमने किए, हमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो उनको एक बात निश्चित तौर पे बता देता हूँ कि ढोंग और पाखंड तथा बिना गुरु आज्ञा के किए हुए उपाय कोई कारगर नहीं करते हैं। कुंडली का विस्तृत विश्लेषण अगर आपका प्रेम संबंध बनाता है, कुंडली के ग्रहों की वजह से टूट जाता है, तो आप उपाय करोगे वो भी गुरु आज्ञा से, तो वो उपाय आपके अवश्य कारगर होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। मत भटकिए ऐसे लोगों के पास जो आपको भ्रमित करते हैं, आपके पैसे लूटने की कोशिश करते हैं, आपसे लाखों रुपए लेने की या ऐंठने की प्रयत्न करते हैं। ढोंग और पाखंड इत्यादि के चक्कर में मत पड़िए। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आप अपना काम मत करवाइए, आप अपने उपाय मत करवाइए, उपाय स्वयं कीजिए और करवाइए। ऐसे लोगों से करवाइए जो सार्थक निस्वार्थ भाव से आपके उपाय करके दे। हाँ, दक्षिणा लेंगे क्योंकि आप पे भी भार पड़ता है, दक्षिणा लगती है उपाय करने में और करवाने में, लेकिन दक्षिणा लाखों रुपए की नहीं होती है, निमित्त मात्र होती है, आपकी इच्छा अनुसार होती है। तो वो जो ले उससे काम करवाएं और काम 1 दिन में भी हो जाता है, काम 2 दिन में हो जाता है, काम में महीनों भी लग जाते हैं। धैर्य बना के रखे तथा स्वयं करने का अधिक से अधिक कोई भी उपाय स्वयं करने का प्रयास करें, गुरु की आज्ञा लेकर। किसी अच्छे ज्योतिष से, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, अच्छे ज्योतिर्विद से या अच्छे जो स्पेशलिस्ट हो इन चीज़ों का, लव रिलेशनशिप स्पेशल लव रिलेशनशिप का स्पेशलिस्ट हो, उससे काम करवाएं। ऐसे ऐड प्रचार मार्केट में बहुत सारे चलते हैं, बहुत से देखे हैं। फीस नहीं, इनाम लेंगे, 24 घंटे में गारंटेड समाधान। बहुत से ऐड हमने भी देखे हैं और हमने अपने कुछ सहयोगियों को भेज के उनकी सच्चाई जानने का भी प्रयत्न किया है। 100 में से 90% लोग सिर्फ अनर्गल बातों में आपको उलझा के रखते हैं। कुछ दिन आपको बुला के भ्रमित करेंगे। शुरुआत में आपसे 1000, 2000, 5000, धीरे धीरे उनकी संख्या लाखों तक पहुंच जाती है और आप परेशान होकर वहां जाना छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है, कीजिए, लेकिन सही लोगों के साथ जुड़ के अपने उपाय करवाइए ताकि आपको वो फायदा दे। सही ज्योतिष, वैदिक एस्ट्रोलॉजर कभी भी आपको ऐसे उपाय नहीं बताएगा जिससे किसी दूसरे जीव जंतु, पशु पक्षी, प्राणी या मनुष्य की हानि हो। सही वैदिक एस्ट्रोलॉजर आपको वही चीज बताएगा जो आपकी कुंडली में ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं, ग्रह गोचर कह रहे हैं।
आपकी राशि अनुसार, आपके लगन अनुसार, आपकी कुंडली के अनुसार तथा आपकी कुंडली के प्रेम भाव, कुंडली में भी प्रेम का भाव होता है। कुंडली रीडिंग में प्रेम के भावों को पढ़ा जाता है। तीसरा, पांचवा, सातवां, 11वां, ऐसे कुछ घर होते हैं कुंडली के जो प्रेम से संबंध रखते हैं, प्रेम भाव से संबंध रखते हैं, तथा कुछ सार्थक उपाय भी होते हैं जो आप स्वयं करने से, ऐसा उपाय एक मैं आपको लास्ट में जरूर बताऊंगा वीडियो के खत्म होने से पहले, तो आप एक बार करके देखिए, ट्राई कीजिए, आपको रिजल्ट अवश्य मिलेगा। ऐसे ढोंगी या पाखंडियों के पास जाके आप अपना समय के साथ साथ अपने पैसे भी बर्बाद करोगे, समय भी बर्बाद करोगे, और जिस चीज़ को पाना चाहते हो उसको खो भी दोगे आप। तो ऐसा मत कीजिएगा। मैं आज विशेष रूप से आपको प्रेम संबंध का ये जो मेरा दूसरा पार्ट है इसके ऊपर ही चर्चा करूँगा। तो मैं आपको छोटी छोटी कुछ बातें बता देता हूँ। प्रेम करने वाले, रिलेशनशिप वाले, एक चीज़ को तो मैं बिल्कुल नकार देता हूँ, विवाह उत्तर, यानी विवाह के बाद प्रेम संबंध किसी और के साथ न तो पुरुष जातक के लिए ज्योतिष मान्य करता है, ना ही स्त्री जातक के लिए मान्य करता है। प्रेम संबंध कहते हैं हमारे सनातन धर्म में, अपने हिंदू संस्कृति में प्रेम एक से ही होता है। वैसे प्रेम कई प्रकार का होता है। माता का प्यार अलग, पिता का प्यार अलग, भाई का प्यार अलग, बहन का प्यार अलग, मित्र का प्यार अलग, गुरु का प्यार अलग। लेकिन लव रिलेशनशिप, प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम सिर्फ एक जातक का, एक विपरीत लिंगी जातक के साथ ही होता है। इसमें सबसे बड़ी जरूरत यही होती है कि आप अपने ब्रह्मचर्य पे अड़िग रहे। एक से प्रेम करते हो तो एक पे ही कीजिए। मैं ये एक गारंटी लेकर कहता हूं कि आप एक से प्रेम करते हो तो ऊपर वाला भी आपके लिए सोचेगा, आपके किए हुए उपायों को कारगर करेगा और उससे आपसे मिलाने की कोशिश करेगा। कहते हैं ना कि घर का धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, जगह जगह मुंह मारोगे तो न तो प्रेम सिद्ध होगा और ना ही कोई रिलेशनशिप बनेगी। तो मुख्य रूप से मैं आपको बता देना चाहता हूं, कुंडली में अगर आपने शुक्र को मजबूत कर लिया, शुक्र को मजबूत कर लिया या शुक्र के संबंध में आपने उपाय कर लिए तो आपका लव रिलेशनशिप कभी नहीं टूटेगा। अब शुक्र के उपाय क्या होते हैं? शुक्र तो व्यापार से भी संबंध रखता है, शुक्र परिवार से भी संबंध रखता है, शुक्र प्रेम से भी संबंध रखता है। तो मुख्य रूप से प्रेम से जुड़े हुए कुछ उपाय आपको मैं बता रहा हूं। आगे बाकी विषयों पे चर्चा अपन तीसरे पार्ट में करेंगे, जिसके अंदर हमें आयु अनुसार प्रेम की कुछ परिभाषाएं तथा कुछ उपाय जो कारगर होंगे वो और बताऊंगा। पहले मैं प्रेम संबंध में, रिलेशनशिप में आ रही खराश को मिटाने के लिए, शुक्र को मजबूत करने के, प्रेम संबंध में अनबन के, आपका 5 वर्ष से प्रेम लगातार चलता जा रहा है और अचानक ही उसमें रुकावट आ जाती है, आपका कई सालों का प्रेम टूट जाता है, दाम्पत्य जीवन, विवाह के बाद पति पत्नी में प्रेम संबंध टूट जाते हैं, स्थितियां तलाक तक पहुंच जाती है। उसको अपन अकेला शुक्र को दोष नहीं दे सकते विवाह के बाद के प्रेम को, क्योंकि उसमें मंगल का भी हाथ होता है, शनि का भी हाथ होता है, राहु का भी हाथ होता है। वो 7वां भाव देखता है। और विवाह से पहले जो प्रेम करते हो और उसी से शादी करना चाहते हो तो आपको अपना शुक्र मजबूत रखना होगा। और शुक्र मजबूत रखने के लिए एक चीज़ का ध्यान रखिए, सबसे पहले अपना ब्रह्मचर्य मजबूत आपको अवश्य रखना होगा। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, अपना ब्रह्मचर्य मजबूत रखना होगा। एक से प्रेम करते हो, एक से संबंध रखते हो तो सिर्फ एक से ही रखना होगा।
दूसरी चीज, माँ भगवती की आपको आराधना करनी पड़ेगी, माँ भगवती को मनाना पड़ेगा। माँ भगवती को मनाओगे तो शुक्र अपने आप सही होगा। तीसरी चीज, आपको मजाक सा लगेगा, लेकिन जितना पानी पियोगे उतना शुक्र आपका मजबूत रहेगा। चेहरे की लालिमा नहीं जाएगी, आकर्षण नहीं टूटेगा। तो जितना हो सके उतना पानी पीजिए। शुक्र स्रोत का और शुक्र कवच का तथा शुक्र के बीज मंत्रों का नियमित उपाय कीजिए। ज्योतिष के अंतर्गत एक बड़ा और विशेष उपाय, अगर आपका प्रेम संबंध टूटने के कगार पे है तो एक बार मेरे कहे अनुसार एक छोटा सा एक उपाय कर लीजिए। बहुत से एस्ट्रोलॉजरों ने इसके बारे में वर्णन भी किया है, मैंने इसका रिसर्च करवा के देखा है। कुछ प्रेम संबंध की कुंडलियाँ आई थी हमारे पास, उनमें हमने ये उपाय बताया था और उनको कारगर सिद्ध हुआ है। इसलिए मैं आपसे ये छोटा सा उपाय शेयर कर देता हूँ ताकि आपको फायदा हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बिना गुरु आज्ञा के इस उपाय को भी मत कीजिएगा, क्योंकि गुरु आज्ञा के बिना उपाय कारगर नहीं होते हैं। तो एक छोटा सा शेयर कर देता हूँ। एक राई आती है, राई लीजिए, 70% राई, 30% उसके अंदर नमक। सेंधा नमक हो तो और भी अच्छी बात है, काला नमक हो तो अच्छी बात है, और अगर अपना सफ़ेद नमक भी चलेगा। सुबह के समय नहा धोकर शुक्र कवच का पाठ करके अपनी ध्यान में अपने प्रेमिका या जीवन साथी का चित्रण दिमाग में लाना है, माँ भगवती का आशीर्वाद लेना है। एक मुट्ठी भर राई के अंदर थोड़ा सा नमक डाल के अपनी मुट्ठी में उसको शुक्र के बीज मंत्रों की 11 माला जप करके, पूरी 11 माला जप करके, वो धधकती हुई आग में, जलती हुई आग में और कामदेव का नाम लेकर छोड़ देना है। जोर से जोश से छोड़ना है। और एक छोटा सा मंत्र आपको उच्चारित करना है। वो क्या मंत्र है वो भी बताऊंगा। एक छोटा सा मंत्र उच्चारित करके छोड़ देना है। जितना जोर से छोड़ोगे, और धधकती हुई आग होनी चाहिए, एकदम फुल जलने वाले अंगारे होने चाहिए। अंगारों के बीच में उनको छोड़ना है। आपको 100% लाभ होगा। आपके प्रेम संबंध में खटास नहीं आएगी, मिठास ही आएगी। वो छोटा सा मंत्र है, ओम सर्वमं काम देवाय नमः। बस इतना सा मंत्र बोलना है। लेकिन ये ध्यान रखें, 11 बार शुक्र के बीज मंत्रों से वो नमक राई अभिमंत्रित होना चाहिए। आपके प्रेम संबंध में आ रही खटास में कमी आएगी, आपका प्रेम टूटेगा नहीं। पार्ट 3 में, तीसरे पार्ट में मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में और बताऊंगा। शादी के बाद जो तल्लाक होते हैं उनको कुंडली के ज्योतिषीय उपायों के द्वारा कैसे रोके जा सकते हैं, किस प्रकार रोके जा सकते हैं, मंगल की वजह से क्या प्रेम विवाह में रुकावट आती है या गुरु की वजह से प्रेम विवाह में रुकावट आती है, तो ये चीज़ें भी आपको मैं आगे चल के अगले वीडियो में अवश्य बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और देखते रहिए ज्योतिष समस्या समाधान के वीडियोज। और चैनल जिस भी भाई बहन माता है ने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब अवश्य कर दे, क्योंकि पाखंडवाद से दूर और ज्योतिष तथा अपनी सनातन संस्कृति से संबंधित ही वीडियो आपको मिलेंगे। लव रिलेशन पार्ट्स 3 बहुत जल्द आ रहा है। उससे पहले गौ सेवा के लिए हमारी संस्थान कुछ करेगी और वो आपको
वीडियो के माध्यम से गायों के उपाय, गौ माता पे कुंडली संबंधी जो उपाय बने हुए हैं, किस किस क्षेत्र में गायों की सेवा करनी काम आती है, वो सारी आपको आगे आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।